सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा इन तीनों जिलों में अभी चौकीदार की भर्ती आई हुई है। बेसिकली यहाँ पे फॉर्म तो फिलअप हो चुके हैं। तो इन तीनों जिलों के स्पेशली कैंडिडेट के लिए यह सेशन आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। चौकीदार भर्ती 2024 महत्वपूर्ण सूचना क्या है और 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को क्या करना है, उन सारी बातों पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि महत्वपूर्ण सूचना क्या है। तो जैसा जैसा कि यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम डेट जैसा कि नज़दीक हो रहा है, उसी प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर असमंजस में आ चुके हैं। वो अपने आप में इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये पिछले 1-2 दिनों से कुछ डाउट देखने को मिल रहा है, चूँकि पर्सनली सबको बताना वो पॉसिबल नहीं है। यदि इन तीनों जिला का बात किया जाए तो 4-5 हज़ार कैंडिडेट देखते हैं और पर्सनली 4-5 हज़ार कैंडिडेट को बताना बहुत ही टफ वर्क है, बहुत ही ये मुश्किल काम है। तो इसीलिए क्यों ना सोचा कि एक छोटा सा वीडियो ये आप लोग के बना करके प्रोवाइड कर दिया जाए कि आखिरकार वो क्या डिस्ट्रैक्शन है, आप लोग को किस प्रकार डाइवर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये जैसा कि लिखा हुआ है प्रथम चरण में कि लिखित परीक्षा होगा, दूसरा चरण में लिखा है शारीरिक मापदंड। तो लिखित परीक्षा को कुछ लोग कैंडिडेट क्या सोच रहे हैं कि लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग सुरती लेख लिखते हैं या फिर हिंदी में जिस प्रकार हम लोग, या फिर हम लोग इसे बात कर सकते हैं जिस प्रकार होमगार्ड में आप लोग का लिखा जाता है। जैसे आप उधर से कोई व्यक्ति बोलेंगे कि राम खाना खा रहा है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ये। अन्यथा इस प्रकार के सोच रहे कुछ कैंडिडेट कि पूछेगा गिरिडीह जिला कब बना, तो उसको लिखना पड़ेगा इस प्रकार गिरिडीह जिला का स्थापना इतना ईस्वी में हुआ। ये चीज़ लिखना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग उसका आंसर पूरा जितना भी हो 2-3 लाइन 4 लाइन में है वो चीज़ लिखना है। तो ये आप लोग जो भी इस चीज़ से ग्रसित है, आप लोग ये कतई नहीं है, इस प्रकार का आप लोग का लिखा नहीं जाएगा। चूँकि आप नोटिफिकेशन में देखिएगा साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि जिला से संबंधित समान ज्ञान और वहाँ से रिलेटेड जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है वहाँ से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो भी वहाँ पे सटीक नहीं बताया गया है कि कितना क्षेत्रीय भाषा रहेगा, कितना क्या रहेगा। सो बट वो हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार यदि जेसीसी जो पूरा ऑल ओवर झारखंड के एग्जाम में देखा जाए तो लैंग्वेज पेपर को कितना महत्व दिया जाता है, अलग ही उसका 100 प्रश्न लिया जाता है और इधर मिक्सचर करके मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके इन सभी को एक जगह से पूछा जाता है। तो उस प्रकार ये हमारे द्वारा एक संभावित एक्सपेक्टेड किया गया है कि 4-5 हो सकता है आपके झारखंड जीके से रहेगा, 20 प्रश्न आपके रहेंगे जिला से संबंधित और 25 के प्रश्न रहेंगे आपके क्षेत्रीय भाषा से संबंधित। ये एक्सपेक्टेड है, ये संख्या भी घट बढ़ सकती है, बट ये कतई नहीं है कि आप लोग का इस प्रकार 3-4 लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा, वैसा नहीं है कि कुछ गिरिडीह जिला में जैसा बात करते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ तौर पर नहीं लिखा गया है वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, सो बहुवैकल्पीय प्रश्न। बट आप सिमडेगा और गुमला का इन दोनों का नोटिफिकेशन देखिएगा, वहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है बहुवैकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ नहीं दिया गया तो नहीं लिखा जाएगा, वैसा बात नहीं है। चूँकि ये चाहे गुमला का हो, चाहे गिरिडीह का, चाहे सिमडेगा का, तीनों वैकेंसियाँ एक ही गजट के तहत निकाली गई है और जो गजट में लिखा गया है वो सबके साथ होगा। जितना पेमेंट यहाँ का दिया जा रहा है उतना पेमेंट यहाँ का भी दिया जा रहा है, उतना पेमेंट इस जिला के कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि आपके अलग, जैसा कि गिरिडीह में बात करते हैं आपके लैंग्वेज पेपर भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो वहीं जो गुमला है और सिमडेगा है तो यहाँ पे गुमला और सिमडेगा में लैंग्वेज पेपर भरने का स्थान दिया गया था। जिस प्रकार गुमला और गिरिडीह में बात करते हैं यहाँ पे आप लोग का बीट संख्या या फिर जो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया गया था वैसा यहाँ पे सिमडेगा में नहीं रखा गया है। यहाँ पे बिना आवेदन शुल्क का सिमडेगा में फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। तो ये चीज़ वो आपके डीसी कार्यालय पर वो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे किस प्रकार फॉर्म को किया गया है। सो फॉर्म का डिज़ाइन किस प्रकार वो प्रिंट आउट निकाला गया है और वो क्या वहाँ पे शामिल किया गया है, तो वो आपके डीसी कार्यालय पर डिपेंड करता है।
बट ये नहीं आप लोग सोचना है कि लिखित परीक्षा यानी कि 4-5 ने। तो सबसे बड़ा डॉट यही था कैंडिडेट का कि लिखित लिखा हुआ है। तो आप चाहे एक्साइज कांस्टेबल का देख लीजिए या फिर जो अभी कुछ दिन पहले झारखंड पुलिस का निकला हुआ है या जेसीसी सीजीएल का कोई भी देख लेते हैं, तो सब में वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न ही पूछा जाने वाला है। वहाँ पे भी देखिएगा फर्स्ट में इसी प्रकार लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा झारखंड पुलिस वाला ही देख लीजिएगा। सबसे पहले शारीरिक जांच यानी कि सबसे पहले आपका दौड़ होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा, तो वहाँ पे भी लिखित परीक्षा है। अब लिखित परीक्षा जगह सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहा नहीं बहुविकल्पीय लिख दिया गया। यदि बहुविकल्पीय ऑप्शन वाला दिया जाता तो बहुविकल्पीय लिखा जाना चाहिए था, लिखित क्यों लिखा जा गया? तो आप एक्साइज कांस्टेबल या झारखंड पुलिस कोई भी देख लीजिए, कोई सी का भी नोटिफिकेशन, वहाँ पे सभी में इसी प्रकार लिखित परीक्षा ही लिखा गया है। तो कुछ कैंडिडेट जैसा कि बैच से जुड़े हुए हैं तो उनको जब प्रोवाइड किया गया नोट्स, तो कहते कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन वाले आप भेज दिए हैं, जबकि नोटिफिकेशन में लिखने वाला पूछा जाएगा। तो वैसा नहीं है, वहाँ पे लिखने वाला नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन वाला ही पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपका ये दूर हो गया है। और एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर में कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होए, और आप लोग हर बात पर इसी बात पर आप अड़े हुए हैं, बार बार कॉल पर पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। आप लगातार पूछते रहिएगा, मेरा आंसर जवाब वही रहेगा कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आप लोग का एक्सपेक्टेशन मेरे से एक होता है एक्सपेक्टेशन कि चलिए हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, तो जो हम लोग को तैयारी करवा रहे हैं उन्हें मालूम होगा। इस सोच के साथ आप लोग पूछते हैं, चलिए वो तो ठीक है, जायज़ है वो कि आप सोच रहे चलिए ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं लगातार इस चैनल पर, तो चलिए हम लोग पूछ लेते हैं, आखिरकार इनको पता होगा तो बता देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार फॉर्म के विषय में आप लोग को जानकारी दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो निश्चिंत है उसका भी जानकारी दिया जाएगा। वो कोई न्यूज़ छुपाने वाली बात नहीं है। तो जिस प्रकार आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ पता होगा इस कारण से हम लोग पूछ रहे हैं, तो वो ठीक है, जायज़ है, आप लोग वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब वो न्यूज़ आ जाएगा एग्ज़ाम का न्यूज़, तो वो आप लोग का बिना किसी स्वार्थ भाव के निस्वार्थ भाव से आप लोग के तक वो न्यूज़ पहुंचा दिया जाएगा। तो आप लोग इस सोच में नहीं रहिएगा कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, नहीं, वैसा बात नहीं है। और जो ऑलरेडी बैच ग्रुप चल रहा है, तो आखिरकार वहाँ पे मेरा वही काम ही है, कर्तव्य ही है कि आप लोग को उससे रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोग को देना। जैसा कि गुमला का कुछ दिन पहले पूरा एक नोटिस आया था, उसमें सारी रणनीति तैयार की गई थी, उसका आप देख सकते हैं तुरंत आप लोग को नोटिस दे दिया गया कि ऐसे-ऐसे बात हुआ है। बट कहीं न कहीं इसमें यदि देरी देखने को मिलता है, और पुनः वही एक बात, आप लोग जनवरी-फरवरी लेके चलिए। जनवरी जैसा कि अभी चल ही रहा है, तो जनवरी और फरवरी मंथ आप लेके चलिए कि एग्ज़ाम संभावित तिथि जनवरी-फरवरी मंथ में हो सकता है। और एक ये तो दूसरी सूचना हो गई, तो आप एग्ज़ाम के प्रति मत सोचिए, आप अपने तैयारी के प्रति सोचिए। और कुछ कैंडिडेट जैसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको दे दिया गया है लैंग्वेज पेपर का, तो वो कहीं न कहीं सोच रहे इतना सारा कंटेंट दे दिए कैसे पढ़ेंगे? तो उनके लिए वो तो मैं अपने दिया था ताकि आप लोग को कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। बाकी कम प्रश्न वाला भी सेट है, वो भी सेट आप लोग को दे दिया जाएगा, ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग सैटिस्फैक्शन हो सके। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग बस एक बार रीड कर लीजिए। एक चैप्टर का आप लोग का 100 प्रश्न दिया गया है, कम से कम 100 प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न वहाँ से इधर-उधर नहीं जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि एक चैप्टर का 10 ही 15 क्वेश्चन दे, तो नो डाउट उसका भी आप लोग का दे दिया जाएगा, एक चैप्टर का 10-15 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का, तो आप उससे भी संतुष्ट हो सकती हैं। बाकी दोनों पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा, आप जिसमें सक्षम हैं, जिस प्रकार आप लोग को समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कवर अप कीजिएगा। और रही बात 100% सिलेक्शन के लिए क्या करना है, तो 100% सिलेक्शन के लिए बस एक ही मूल मंत्र है, और वह मूल मंत्र है मेहनत। मेहनत प्लस में दिशा, ये दिशा डायरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये गुरु मंत्र या इसे मूल मंत्र मान सकते हैं 100% सिलेक्शन के लिए क्या करें, तो 100% सिलेक्शन के लिए आप लोग का यही मूल मंत्र है, मेहनत प्लस दिशा।
मेहनत तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अब आप समय ही देना है आप लोग का 2 घंटे, आप वहाँ पे 10 मिनट दे रहे हैं तो कैसे होगा? 2 घंटा देना ही पड़ेगा आप लोग को, तो वो मेहनत है, चाहे किसी भी तरह दे, सुबह, शाम, दिन, दोपहर चाहे जब भी दे, समय तो देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप 10 मिनट, 15 मिनट पढ़ लिए बस हो गया। तो मेहनत आप लोगों को करना है और साथ ही साथ में सही दिशा, सही चीज़, एग्ज़ाम के रिलेवेंट पढ़ना है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट यही डाइवर्ट हो रहे थे कि लिखने वाला दिया जाएगा, तो वो कहीं न कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, एक मान लीजिए गधा है और एक मान लीजिए आप घोड़ा है। गधा भी दिन भर काम करता है, घोड़ा भी दिन भर काम करता है। लेकिन आप जब आपके पास एक गधा है और आपके पास एक घोड़ा है, दोनों जानवर है जो कि दिन भर से आप काम करवाते हैं, बट आप सराहना, आप ज़्यादा वैल्यू किसको देंगे? ज़ाहिर-सी बात है घोड़ा को ही देंगे। भले वो कम ही काम करे, लेकिन आप घोड़ा को ही ज़्यादा सराहिएगा, उनको ज़्यादा प्यार कीजिएगा। इसे आप लोग और इस प्रकार समझ सकते हैं, एक मज़दूर मान लीजिए, मज़दूर भी दिन भर पूरा मेहनत अपने शरीर को झकझोर के काम करता है और एक जो पर्सनल व्यक्ति है वो ऑफ़िस में बैठ कर के, आज के टेक्निकल ज़माना में देख सकते हैं, घर में बैठ कर के, ऑफ़िस में बैठ कर के, सिर्फ़ वो बैठ कर के इस मज़दूर का, ये मज़दूर कितना 5,000 कमाता है, 500 कमाता है डेली, एक दिन का 500 हज़ार कमाता है मज़दूर, वो पूरे शरीर को झकझोर के। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास स्किल है, वो कहीं न कहीं अपने घर पर ही बैठ कर के, ऑफ़िस में बैठ कर के दिन का 5 से 10 हज़ार रुपया कमाता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? सिर्फ़ मेहनत करना, जैसे कोल्हू के बैल के जैसा मेहनत करना ही ज़रूरी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को इस जेसीसी गुरुकुल के प्लेटफ़ॉर्म में दिया जा रहा है। स्पेशल बात करते हैं गुमला के लिए जो चिराग बैच, गिरिडीह जो जुनून बैच और सिमडेगा के लिए जो प्रहार बैच लाया गया आप लोगों के लिए, ये बैचेज़ जो आप लोगों के लाए गए हैं स्पेशल आप लोगों के लिए जो चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं इसमें आप लोग को मेहनत मेहनत और साथ में दिशा दोनों देने का प्रयास किया गया है इस बैच में। मेहनत तो आप लोग के लिए किया ही जा रहा है, बात साथ-साथ में दिशा कि एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएँगे, एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, उस पर काम किया जा रहा है इन बैचेज़ में। तो मेहनत प्लस डायरेक्शन, आई होप सो कि आप लोग इस मूल मंत्र को समझ चुके होंगे कि एक जो दिहाड़ी मज़दूर होता है, वो भी दिन भर अपने शरीर को झकझोर के, थकावट, पसीना एक करके वो काम करता है, लेकिन वो दिन का 500 हज़ार रुपया ही कमा पाता है। लेकिन वहीं जब आप प्रश्न एक व्यक्ति देखिएगा, ऑफ़िस में बैठकर टेक्निकल आज के ज़माना में घर में बैठ कर के सिर्फ़ वो बैठ कर के काम कर रहा है, सो दिन का 5,000 से 10,000 कमा जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो दिशा, वो सही दिशा में काम कर रहा है। मेहनत वो मज़दूर भी कर रहा है और ये व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, लेकिन दिशा दोनों के अलग-अलग है और मेन आप लोग का दिशा पर ही काम करना है और वही दिशा पर काम किया जा रहा है इन बैचेज़ में। तो आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग को बताने का प्रयास किया गया था, आप उन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आप उन बातों पर आप लोगों को फ्लो में, भावनाओं में नहीं जाना है, जो गहराई है, इन जो बातें बताई गई है आप लोग को, इनको थोड़ा आप लोग गहराई से सोचने का प्रयास कीजिएगा। आप हल्के में इसको लीजिएगा तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। जब इस चीज़ को आप गहराई से लीजिएगा तो वाक़ई है कि आप लोग को जो बताने का प्रयास किया गया था इस सेशन के माध्यम से, आई होप सो आप लोग वो चीज़ आप लोग के पास पहुँच जाएगा। बट आप लोग को गहराई से सोचना है। और हाँ, जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोग को 25 दिसंबर से ही आप लोग का क्रिसमस डे से ही एक ऑफ़र चलाया जा रहा था। आप किसी भी बैच में जुड़ते हैं तो ये 5 जनवरी अंतिम तिथि रखा गया था, जो कि 5 जनवरी तक यदि आप इन बैचेज़ में जुड़ना चाहते हैं, जो कि चौकीदार स्पेशल बैचेज़ चलाए जा रहे हैं गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा के लिए, तो 5 जनवरी तक ये जो फ़ी रखा गया था ₹149, ये आज तक ही वैलिड है। यदि 5 जनवरी के बाद यदि आप जुड़ते हैं तो ये पुनः आप लोग का 249 लगेगा। इसमें आप लोग को संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि आप लोग का सिलेबस अकॉर्डिंग 4-5 प्रश्न झारखंड जीके
20 प्रश्न जिला से संबंधित और 25 आप लोग के क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज पेपर। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो येलो बुक ब्लैक बुक कंटेंट तैयार किए गए हैं उसका प्रॉपर प्रैक्टिस सेट, ये चारों का प्रॉपर कंटेंट पीडीएफ और चारों का वीडियो लेक्चर क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 149 रुपया में। ये आज ही तक वैलिड है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 91 42 38 70 21। नंबर क्या है फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा 91 42 38 70 21 9142387021। आप इस नंबर से कांटेक्ट करके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और इन बैचेस में जो मेहनत और सही दिशा में तैयारी करवाई जा रही है उस मेहनत का लाभ ले सकते हैं। उस सही दिशा में आप लोग हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी कारणवश कॉल आप लोग का अटेंड नहीं किया जा सकता है, कॉल आप लोग का नहीं उठा लिया जा पा रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, यदि किसी कारणवश कॉल को आप लोग का आंसर नहीं दिया जवाब नहीं दिया जा पा रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा कि चिराग बैच या इस जिला के चौकीदार के लिए तैयारी करना है। तो हमारी टीम है जो कि वो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी। उसके बाद जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बैच के रिगार्डिंग आप लोग के साथ डिस्कशन वो कर दिए जाएंगे।